अब जबकि आपको वेरिएबल का पता चल गया है कि वेरिएबल एक ऐसी लोकेशन है जिसका हमने कोई नाम रखा है, इसमें हम कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम के रिज़ल्ट्स स्टोर कर सकते हैं और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज की जा सकती है। आज हम देखेंगे कि हम सी में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम कंपाइलर को वेरिएबल के बारे में दो बातें बताते हैं। एक नेम ऑफ वेरिएबल और दूसरी बात टाइप ऑफ डाटा। यानी कंपाइलर को दो चीज़ों के बारे में जब हम बता दें तो इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल का नेम और डाटा टाइप, जो डाटा हम उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जब हमने डाटा की टाइप्स पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम अपने प्रोग्राम को 4 किस्म का डाटा दे सकते हैं। इंटीग्रल डाटा, फ्लोटिंग पॉइंट, करैक्टर और स्ट्रिंग। यहाँ पे इस लेवल पे हम 3 किस्म के डाटा के साथ डील करेंगे। जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो हमारे लिए फ़िलहाल आउट ऑफ स्कोप है। तो 3 किस्म का डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा, यानी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और करैक्टर। तो जब हम डाटा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डाटा टाइप बताएंगे, डाटा टाइप, और उसके बाद स्पेस देंगे। स्पेस के बाद हम उस वेरिएबल का नाम देंगे। जो वेरिएबल का नाम हम रखना है ये हमारी अपनी चॉइस होगी। उसके बाद यहाँ पे एंड पे ये सेमीकोलन भी आएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये हर स्टेटमेंट के एंड पे आता है। ये जो तीनों किस्म की डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और करैक्टर्स, सी में जो डाटा टाइप्स इंटीजर के लिए यूज़ होती हैं वो इस टेबल में लिखी हुई हैं। इंट, जब हम इंट लिखते हैं तो कंपाइलर समझ जाएगा कि हम इस वेरिएबल में इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं। शॉर्ट भी इंटीजर के लिए है, लॉन्ग भी इंटीजर के लिए है। इसी तरह जो फ्लॉट डाटा टाइप है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए है। डबल, DOUBLE डबल, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए है। और लॉन्ग डबल, ये 3 डाटा टाइप्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए हैं। और करैक्टर के लिए एक ही डाटा टाइप है, कैर, CHAR, कैर भी बोलते हैं इसको लोग, चार भी बोलते हैं। ये एग्जांपल्स देखें। यहाँ पे हमने डाटा टाइप लिखी इंट और वेरिएबल का नाम दिया मार्क और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो इससे कंपाइलर को दो बातें पता चल रही हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, मार्क, और इसमें हम क्या डाटा स्टोर करेंगे, इंटीजर। दूसरी स्टेटमेंट में शॉर्ट सेल, इसमें हम वेरिएबल का नाम क्या रख रहे हैं, SAL सेल, और SHORT शॉर्ट। कंपाइलर देखेगा कि शॉर्ट किस किस्म के डाटा की टाइप है। तो यहाँ पे आप देखें जो शॉर्ट है वो इंटीजर डाटा टाइप है। तो यहाँ पे भी कंपाइलर समझ जाएगा कि हमने एक वेरिएबल का नाम रख रहे हैं सेल और उसमें हम स्टोर क्या करेंगे, इंटीजर करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा जा रहा है I और उसकी डाटा टाइप है फ्लॉट, यानी हम उसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम है C और डाटा टाइप है कैर, यानी हम उसमें कोई करैक्टर स्टोर करेंगे और इस वेरिएबल का नाम होगा C। ये 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। ये जो पहला वेरिएबल है इसमें इसका नाम है मार्क। यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं इस वेरिएबल में स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करूँगा। ये जो नीचे वाला वेरिएबल है सेल, SAL सेल, ये शॉर्ट फॉर्म है सैलरी के लिए, सैलरी। इट मीन्स इस वेरिएबल में मैं किसी एम्प्लॉई की सैलरी स्टोर करूँगा। लेकिन ये जो 2 वेरिएबल हैं ये इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इनका नाम देख के हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि हम इसमें क्या चीज़ स्टोर करेंगे। तो ये जो ऊपर वाले 2 वेरिएबल हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यानी इनके नाम हमने ऐसे रखे हैं कि इनका नाम देख के ही हमें पता चल जाता है, कोई आइडिया हो जाता है कि इसमें किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी। और इनके जो नाम हैं नीचे वाले I और C ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें उनके जो नेम हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखें, मीनिंगफुल रखें, कि उनके नेम से हमें उनकी वैल्यू का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कोई थर्ड पर्सन आपके प्रोग्राम को रीड करता है तो उससे समझने में आसानी हो जाएगी।
अब इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, जब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं इंट मार्क, तो कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी के अंदर जाके एक सेल हमारे लिए रिज़र्व कर देता है और उस सेल के अंदर फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं पड़ी। ये एक लेट्स सपोज वो सेल रिज़र्व कर दिया, इस सेल का नाम उसने रखा मार्क एम, ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा मार्क के लिए। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं फ़िलहाल पड़ी हुई, ये सेल अभी खाली है, इसका कंटेंट अभी कुछ नहीं है, डाटा इसमें नहीं है। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उससे अगला स्टेप होता है उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। Assigning a value to a variable at the time of its declaration is called initializing a variable। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें और उसके बाद उसको कोई वैल्यू, डिक्लेरेशन के बाद उसको वैल्यू असाइन कर दें, तो इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। एग्जांपल देख लें, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट मार्क, वही एक डाटा वेरिएबल है, उसका नाम है मार्क और उसकी डाटा टाइप है इंट। ये उसकी डेक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ये डेक्लेरेशन भी उसकी हो गई और साथ में उसकी डेफिनेशन भी हो गई। ये डेक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। फिलहाल ये देखें कि इस एक स्टेटमेंट से डेक्लेरेशन भी हो गई और डेफिनेशन भी हो गई। नेक्स्ट हम लिखेंगे मार्क, यही जो नाम हमने रखा था मार्क, मार्क इज इक्वल टू 75। ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। ये इस सेल में, जो सेल हमने रिज़र्व किया था, ये इस सेल के अंदर वैल्यू जाके स्टोर कर देगा 75। इसी तरह ये जो नीचे वेरिएबल है फ्लोट वेट, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही है, यानी उसका नाम वेट और उसमें जो डाटा स्टोर होगा फ्लोट टाइप का होगा, लेकिन अभी उस सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी, पहले से कोई मौजूद गार्बेज वैल्यू हो सकती है लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वेट इज इक्वल टू 63.5, ये उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगी, यानी उसको इनिशियलाइज करेगी। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये दूसरी स्टेटमेंट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम साथ में डाटा टाइप नहीं दे रहे, इंट डाटा टाइप मार्क उसका नेम। जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो फिर हम सिंपल लिख रहे हैं मार्क इज इक्वल टू 75, क्योंकि ये मार्क पहले डिक्लेयर हो चुका है, अब दोबारा हम इसमें डाटा टाइप नहीं देंगे। इसी तरह इनिशियलाइजेशन के वक्त हमने वेट को भी डाटा टाइप नहीं दी शुरू में, सिर्फ वेट उसका नाम ही लिखा है। तो ये ऊपर हमने देखा डेक्लेरेशन और डेफिनेशन, डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दो डिफरेंट स्टेटमेंट में हमने की है। अगर हम चाहें तो ये डेक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। वो कैसे? ऐसे इंट मार्क इज इक्वल टू 75। जब हम इस तरह लिख दें, ये डाटा टाइप आ गई इंट, फिर वेरिएबल का नाम आ गया मार्क, फिर इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इज इक्वल टू वैल्यू। अब इस एक स्टेटमेंट से तीनों काम हो जाएंगे। वेरिएबल का नाम रिज़र्व हो जाएगा मार्क, उसकी लोकेशन रिज़र्व हो जाएगी और उस लोकेशन के ऊपर ये वाली वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी। जो काम ये दोनों स्टेटमेंट्स करती हैं कंबाइंड होके, वो काम ये अकेली स्टेटमेंट कर देती है। इसी तरह फ्लॉट वेट, फ्लॉट उसकी डाटा टाइप है, वेट वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू का साइन और फिर ये 63.5 उसकी वैल्यू असाइन हो जाती है, यानी ये वेरिएबल वेट इनिशियलाइज हो जाएगा 63.5 पे। तो आपने, चूँकि अभी आप अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल ना करें। आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करें, उसके बाद एक सेपरेट स्टेटमेंट से वेरिएबल को इनिशियलाइज करें। वेरिएबल को डिक्लेयर करें अलहदा और उसके बाद उसको इनिशियलाइज करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए प्रोग्रामिंग की तो फिर आप चाहें तो एक ही स्टेटमेंट में ये काम कर सकते हैं।